हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायंगल की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें ट्रायंगल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम बेसिक पर बात करेंगे कि ट्रायंगल्स में बेसिक्स क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिक्स में आपका आता है ट्रायंगल्स जो आपके हैं वो अकॉर्डिंग टू साइड्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका स्केलेन ट्रायंगल होता है, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और तीसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अगर एंगल्स के बेस पर देखें तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका राइट ट्रायंगल होता है, सेकंड आपका ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होता है और थर्ड है एक्यूट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन आप लोगों को सीखना है वो ये सीखना है कि हम किस तरह से कोई भी पॉलीगॉन्स है उसको सिमिलर कैसे कह सकते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें देखें, ये दिया हुआ है 2 polygons of the same numbers of sides are similar if all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same ratio। स्टूडेंट्स, इसको समझ लेते हैं। पॉलीगॉन मीन्स इसमें कोई भी डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो सकता है। ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और भी इसी तरीके से हो सकता है। हेक्सागोन हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है। तो ये सब पॉलीगॉन्स होते हैं। अब पॉलीगॉन्स में हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल को देखते हैं। सपोज ये $90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। इसको ए बी सी पी क्यू आर ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसकी साइड सिमिलर का मतलब एक जैसा, सिमिलर का मतलब एक जैसा, इक्वल नहीं, एक जैसा। आप लोग देख रहे हैं दोनों ही ट्रायंगल एक जैसे हैं, इक्वल नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें तो AB की करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी PQ और BC की करेस्पॉन्डिंग साइड QR और AC की करेस्पॉन्डिंग साइड PR। तो the 2 polygons of the same numbers of sides are similar if all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same ratio। मतलब ये है कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स इक्वल हों तो सिमिलर होंगे। अगर इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स एक रेशियो में हो, प्रोपोर्शन में हो तो भी सिमिलर होंगे। स्टूडेंट्स, इसमें आपका ट्रायंगल ही नहीं, इसमें हम स्क्वायर भी ले सकते हैं। सपोज ऐसे स्क्वायर ले लिया, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो स्टूडेंट देख रहे हैं इसमें भी ये स्क्वायर है, दोनों इक्वल नहीं है लेकिन एक जैसे। सिमिलर मीन्स एक जैसा, इक्वल नहीं।
तो इसमें हम देखते हैं कि इनके जो ऑल एंगल्स हैं वो इक्वल हैं और इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो एक रेशियो में होंगी। ऐसी कंडीशन में ये जो फिगर हैं ये सिमिलर होंगे। स्टूडेंट्स ये चीज हम सर्कल में अगर चाहे, कभी कभी सर्कल का हो जाता है कि सर्कल क्या है, तो सर्कल में भी सिमिलरिटी ले सकते हैं। हालांकि सर्कल में डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस स्ट्रक्चर होता है सर्कल, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर दो डिफरेंट साइड के सर्कल हैं तो उनको हम ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका ट्रायंगल्स की जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में दिया हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स है, एक्सरसाइज 6.1 बेसिक एक्सरसाइज है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ऑल सर्कल्स आर, ब्रैकेट में दिया है कॉन्ग्रुएंट, और एक ऑप्शन है सिमिलर। तो स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते हैं। अभी हमने जैसा कि आप लोगों को बताया कि सर्कल, अगर दो सर्कल डिफरेंट साइज के हों तो वो सिमिलर होंगे, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, इक्वल नहीं हैं, तो सिमिलर हम उसको कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है उसमें हम चूज करेंगे सिमिलर, यानी ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। इसके बाद में स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट है उसका ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट्स ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो खाली जो जगह है वहाँ पर हम सिमिलर फिलअप करेंगे। थर्ड देखेंगे, थर्ड की कंडीशन क्या है, ऑल फिर गैप है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ब्रैकेट में दिया हुआ है आइसोसेलस और इक्विलेटरल। तो स्टूडेंट्स इक्विलेटरल हम इसमें फिलअप करेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल्स हैं वो सब के सब सिमिलर होते हैं, आइसोसेलस सब के सब सिमिलर नहीं हो सकते। इसी तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इक्वल भरेंगे, क्योंकि अभी हमने लिखवाया है आपको सबसे पहले कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। तो आप ये हो जाएगा देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स of pairs of similar figures। तो सिमिलर फिगर्स की अगर कंडीशन कहें
तो इसमें स्टूडेंट्स हम डिफरेंट लेंथ के स्क्वायर ले सकते हैं, डिफरेंट लेंथ के ट्रायंगल ले सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर बोला गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सेकंड में सपोज ये एक ट्रायंगल हमने ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसी तरह का एक और हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी पी क्यू आर। तो ये दोनों ही सिमिलर हैं, और दूसरा हम चाहें तो ले सकते हैं सेकेंड पेयर में स्क्वायर भी ले सकते हैं, या रेक्टेंगल ले लीजिए, ऐसे रेक्टेंगल ले लेते हैं, डिफरेंट साइज के हैं, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये क्वेश्चन में कहा गया सिमिलर फिगर्स, तो ये सिमिलर फिगर्स हैं। और अगर हम इसके सेकेंड पार्ट में जाएं, क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट को अगर देखें तो सेकेंड पार्ट में कहा गया है नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। इसमें अगर हम देखें तो नॉन सिमिलर फिगर्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट बना सकते हैं हम लोग, एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, और एक आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगला पेयर आप लोग बना सकते हैं, एक स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर एक बन जाएगा, और एक रेक्टेंगल बना दीजिए, पी क्यू आर एस ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स, ये जो हैं आपके ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, और ये सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये बेसिक एक्सरसाइज है, जैसा कि हमने पहले ही कहा, आज बेसिक के बारे में बात करेंगे। मेन एक्सरसाइज आपकी 6.2 से शुरू होगी, उसमें आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये एक्सरसाइज ट्रायंगल के बेसिक्स पर है। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप लोग देख रहे हैं, एक आपका है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, इसकी सभी साइड से 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद में दूसरा जो है स्क्वायर है, इसकी भी साइड 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं दोनों फिगर में पहला डिफरेंस तो ये है कि इनके जो एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल नहीं है, लेकिन साइड्स दोनों में इक्वल है। ये सिमिलरिटी है, एक जैसा है कि साइड्स जो हैं वो इक्वल है। लेकिन दूसरी जो कंडीशन होनी चाहिए कि एंगल जो हैं वो इक्वल होने चाहिए और साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपकी प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। तो इसमें साइड्स भी प्रोपोर्शनल में नहीं है और एंगल भी इक्वल नहीं है। इस वजह से ये जो फिगर हैं ये सिमिलर नहीं है। ये जो फिगर्स हैं ये फिगर सिमिलर नहीं है। इस वजह से हम लिख सकते हैं इनको, these are not, these figures are not similar। स्टूडेंट्स फिर आप लोगों को हम बता देते हैं कि सिमिलर होने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में हो और जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी फिगर सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं। तो स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज आपकी जो थी वो बेसिक्स पर थी, ट्रायंगल के बेसिक्स पर, और हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये एक्सरसाइज थी 6.1। ट्रायंगल की पहली एक्सरसाइज 6.1 ये थी। 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, उसमें आपके 3 क्वेश्चंस ही थे। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे और उसके पहले थ्योरम 6.1 हम लोग प्रूव करेंगे और 6.2 थ्योरम उसको भी प्रूव करेंगे।
उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। यानी अगली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है स्टूडेंट्स। और आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम ये होने वाला है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग बहुत मन लगाकर ध्यान से इसको पढ़ें, समझें। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उस प्रॉब्लम को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करें। चलिए स्टूडेंट, फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज का ये बेसिक वीडियो था।